नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार बाढ़ से बेहाल और लोग परेशान। ऐसे में न्यूज 18 ने बाढ़ में आपके साथ नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है। अच्छी बात यह है कि आपदा की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ हर पल बिहार सरकार भी खड़ी है। लोगों को फौरन सहायता मिले, इसके लिए सरकार ने फ्लड कंट्रोल सेल का गठन किया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आज अपने इस खास कार्यक्रम बाढ़ में सरकार आपके साथ में देखेंगे कि सरकार का यह फ्लड कंट्रोल सेल कैसे काम करता है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि न्यूज 18 की मुहिम के जरिए जब लोगों को मदद पहुंचाई जाती है तो वो क्या कुछ कहते हैं। न्यूज 18 की मुहिम बाढ़ में आपके साथ को प्रशासन की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हमारे फ्लड रिपोर्टर जहां की तस्वीर दिखाते हैं, प्रशासन की ओर से तेजी से वहां मदद पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार के जल संसाधन विभाग ने बाढ़ पीड़ितों के लिए फ्लड कंट्रोल सेल बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बेबसी में बनकर मदद का हाथ, बाढ़ में न्यूज 18 आपके साथ। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने 9 अगस्त 2021 को इस टैग लाइन के साथ एक खास मुहिम की शुरुआत की। नाम दिया बाढ़ में आपके साथ। देखते ही देखते इस मुहिम को लोगों का जबरदस्त साथ मिलने लगा। राजनीतिक जगत के दिग्गजों ने तो इस मुहिम की सराहना की ही। इस प्रयास में न्यूज 18 का मुहिम कहीं न कहीं सार्थकता प्रदान करेगा। आग्रह भी करूंगा कि आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो तो वो सूचना जरूर पास ऑन कीजिएगा और उस पर इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों ने भी खूब सराहा। न्यूज 18 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डूबते हुए लोगों को बचाना, बाढ़ के बाद आने वाली बीमारियों से लोगों को बचाना, प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाना ताकि कोई भूखा न सोए। हर साल हमारा बिहार बाढ़ की परेशानी को झेलता है। ऐसे में न्यूज 18 ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। लोगों को डूबने से बचाना है। हमने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी किया। लोगों से अपील की कि यदि आप भी बाढ़ पीड़ित हैं और आपको मदद की दरकार हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6281280636 पर कॉल करें। देखते ही देखते फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। हम पीड़ित और प्रशासन के बीच पुल बने और पीड़ितों की पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचाया, जहां से मदद मिलनी शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि आपदा की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ हर पल बिहार सरकार भी खड़ी है। लोगों को फौरन सहायता मिले, इसके लिए सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। टोल फ्री नंबर 180034566145। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई घाटों का जायजा लिया था। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी साथ थे। हालात का जायजा लेने के बाद जल संसाधन विभाग ने हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 180034566145 जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर के जरिए
बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। शिकायतों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी एक्शन में आते हैं। संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्थानीय अधिकारी संपर्क कर उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायतकर्ता के मोबाइल पर मैसेज आता है। मैसेज को लेकर एक्शन तक की मॉनिटरिंग विभाग के मंत्री संजय झा खुद कर रहे हैं। तो ये तरीका हम लोगों ने, प्लस हमारा जो सोशल मीडिया पर हेलो WRD ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, तो उसमें भी कंप्लेन से लेकर के सारी जानकारी रहती है। तो टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने थोड़ा इफेक्टिव तरीके से यूज करने का कोशिश किया है कि इस वक्त के माध्यम से इसके प्रभाव को मिनिमाइज किया जाए। सरकार की कोशिश है कि लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सके। लोगों को बारिश और मौसम की भी सूचनाएं दी जा रही हैं। बिहार सरकार के इस पहल का फायदा नेपाल के लोगों को भी मिल रहा है, यानी हम जो चाहते थे वो होने लगा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोग हेलो WRD ऐप भी डाउनलोड कर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिस पर बिहार सरकार का फ्लड कंट्रोल सेल तुरंत कार्रवाई करेगा। बिहार सरकार का फ्लड कंट्रोल सेल कैसे काम करता है, उस पूरे प्रोसेस को आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। बाढ़ में लोगों की मदद के लिए न्यूज़ 18 ने बाढ़ में आपके साथ नाम के मुहिम की शुरुआत की है। हमने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब सरकार ने भी फ्लड कंट्रोल सेल बनाकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। 24 घंटे चलने वाला ये फ्लड कंट्रोल सेल कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। बिहार का एक बड़ा इलाका आज भी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ आपदा की इस घड़ी में बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ हर पल हर क्षण 24 घंटे खड़ी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-3456-145 जारी किया गया है। बिहार में बाढ़ के हालात हैं और बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने कारगर उपाय किए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं जल संसाधन विभाग जो है उसके फ्लड कंट्रोल सेल में मौजूद हैं। और अब देखिए कि पहली बार इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं, किस तरीके से लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला जाए, राहत मुआवजा जो है त्वरित गति से उन्हें राहत पहुंचाया जाए, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनकी किस तरीके से मदद की जाए। लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लड कंट्रोल सेल है इसमें जो कर्मी हैं वो लगातार नियंत्रण रख रहे हैं। बिहार के विभिन्न इलाकों में किस तरीके के हालात हैं, लोगों के कॉल आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो टोल फ्री नंबर है 1800-345-6145, इस पर लगातार लोगों के कॉल आ रहे हैं और इन कॉल को अटेंड करते हैं। यहाँ जो स्टाफ हैं वो तमाम कॉल्स को अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद उन सारी शिकायतों को संबंधित डिपार्टमेंट और संबंधित अधिकारियों को, संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को फॉरवर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद जो टीम है जल संसाधन विभाग की वो सीधे पहुंचती है, आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो भी पहुंचती है और लोगों को फौरी तौर पे राहत देने की कोशिश की जाती है। आप देखिए कि किस तरीके से कॉल आ रहे हैं। यहाँ लगातार आप स्क्रीन पे देखिए कि टोल फ्री नंबर से लगातार कॉल आ रहे हैं और इस कॉल को अटेंड किया जा रहा है। स्टाफ लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, वो अटेंड कर रहे हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं संबंधित क्षेत्रों के, उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, मिनटों में उनके शिकायतों पर कार्रवाई की जाए, सूबे के लोगों को राहत मिल सके, मदद मिल सके। बड़ी बात यह है कि कॉल सेंटर के मैसेज से लेकर एक्शन तक की मॉनिटरिंग विभाग के मंत्री संजय झा खुद कर रहे हैं। और जल संसाधन मंत्री संजय झा जो काफी एक्टिव हैं, खुद समय समय पर आते हैं और सेल में जो स्टाफ है उनसे बातचीत करते हैं। कुछ देर पहले हमने जब इनसे मुलाकात की तो इन्होंने खुद कॉल किया और कॉल अटेंड किया गया। उसके बाद इनके मोबाइल पे मैसेज भी आया। ये इनिशिएटिव पहली बार लिया गया है।
हाँ, ये पहली बार लिया गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था तो उस बार तो इनिशियल स्टेज था, कोरोना का भी टाइम था, उसी समय पीक हो गया था, बहुत फेमिलियर भी नहीं थे चीज़ों से, तो थोड़ा बहुत किया। इस बार हम लोगों ने बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से बनाया है ये सिस्टम। जो नंबर आपने बताया 180034561445, ये जो नंबर है इस पर कोई भी कॉल करेंगे, जहां समस्या है, फॉल्स कॉल नहीं करना है, तो आप कॉल करिएगा, यहाँ सारा आपका डिटेल नोट करेंगे एंड विद इन 9 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और जिस एरिया का आपने कंप्लेन दिया है वहाँ के हमारे जूनियर इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मोबाइल में मैसेज चला जाएगा। उनको इमीडिएटली जहाँ पर जो है उस पॉइंट को अटेंड करना है, कहीं सीपेज हो रहा है, कहीं पाइपिंग हो रहा है, कहीं कटाव हो रहा है, कहीं और बात है, तो इमीडिएटली जाकर अटेंड करना है और 24 घंटा में उस इशू को रिजॉल्व करना है। और ये लोग फ़ोन करके कंफर्म भी कर लेते हैं कि उनका जो समस्या आया था तो 90% तो करेक्ट आता है, 10% गलत भी आ जाता है और लार्जली इससे बहुत फ़ायदा हम लोगों को भी हो रहा है, डिपार्टमेंट को, कि बहुत जानकारी जो नहीं मिलती थी वो मिल जाती है और टाइम पे एड्रेस होने से, कहीं कटने से या पानी के बहाव से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। बाढ़ के काल में समस्याओं के व्यवस्थित तरीके से समाधान के लिए जल संसाधन विभाग ने इस फ्लड कंट्रोल सेल की शुरुआत की है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें पहला चरण हमारा होता है कि जुडिक्शन इसका डिफाइन, कहीं से भी कॉल आने के बाद इसका जुडिक्शन डिफाइन किया जाता है कि ये किस जुडिक्शन का है और वो किस कंसर्निंग हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, फील्ड लेवल में वो डिसाइड होता है। दूसरा इसका है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के क्रम में हम लोग सर ये देखते हैं कि क्या ये सही है या फेक कॉल है। अगर ये सही कॉल साबित होता है तो फिर इसको तीसरे स्टेज में हम लोग रिस्पांस के स्टेज में भेजते हैं और उस कंसर्न साइट को हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो 24 घंटे में विजिट करके और उसका रिपोर्ट तैयार करके फिर जो है उसको यहाँ हमारे कॉल सेंटर में भी आ जाता है और देन हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जल संसाधन विभाग के इस फ्लड कंट्रोल सेल में एक पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले इस टोल फ्री नंबर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। मेरी भूमिका है सर, उधर से जो बाढ़ से संबंधित जो कॉल उधर से आती है सर, उसको रिसीव करना, देन उनसे पूछना है कि मतलब क्या समस्या है वहाँ पे, उनकी समस्या को यहाँ दर्ज करते हैं, उनका नाम, एड्रेस वगैरह, कहाँ से बोल रहे हैं, गाँव। उसके बाद कंप्लेन यहाँ पे लिखने के बाद हम अपने पदाधिकारी के पास भेज देते हैं, वो उनके जो द्वारा जो कंप्लेन आता है उन पर वो एक्शन लेते हैं सर। किस तरीके के कंप्लेंट्स आ रहे हैं? हाँ सर, मतलब बाढ़, मेरे गांव में बाढ़ आया हुआ, जैसे उधर से कोई कॉल किया, या कहीं नदी है, नदी में ज़्यादा पानी होने से गांव में आ रहा है तो घर से कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, पानी ज़्यादा, या कहीं कोई तटबंध टूट रहा है, उससे रिलेटेड फ़ोन आता है सर। फ्लड कंट्रोल सेल में सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है और फिर शिकायतों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं। संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्थानीय अधिकारी संपर्क कर उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। 24 घंटा के अंदर उस केस पे कार्रवाई की जाती है हमारे पदाधिकारी के महोदय के द्वारा। 24 घंटे उस केस के संबंधित सारे समस्या का समाधान किया जाता है। दिन भर में कितने अमूमन कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों को? कभी कभी जैसा बारिश जैसा तेज हुई उसके हिसाब से कॉल ज्यादा भी आते हैं, कभी कम भी। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायतकर्ता के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। अच्छी बात यह है कि फ्लड कंट्रोल सेल में मैसेज से लेकर एक्शन तक की मॉनिटरिंग की जाती है। फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग हम लोग डेली का रिपोर्ट ले रहे हैं। जैसे आज का ही रिपोर्ट है, इसका आप देख सकते हैं कितना कॉल आया और हम लोग का जो है हर एक डेट का है। 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, इस तरह से हर एक डेट का है। ये हेल्पलाइन जो हम लोगों का है, जिसमें जनरली डेली 30, 40, 50 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर फ्लड का सिचुएशन है तो ज्यादा आएगा, कम सिचुएशन है फ्लड का तो कम आएगा, और उस पर जो कार्रवाई होती है हमारे यहाँ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। और वो कार्रवाई 24 घंटे के अंदर अगर नहीं हुई तो फिर 24 घंटे का उसको दोबारा से लिंक जाता है कि भाई इस पर फिर कार्रवाई कीजिए, और उस पर कार्रवाई होती है जनरली।
अगर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती तो फिर 48 घंटे के बाद उस पर कार्रवाई करने की बात है। हम लोग बात कंसर्न अभी ऑफिसर ऐसा पर नहीं है। दबाव डाल के उस पर कार्रवाई तुरंत करवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंसर्न ऑफिसर अगर कहीं लेट करता है हमारे फील्ड के, तो उस पर हैमरिंग करके हम लोग उस पर कार्रवाई तुरंत करवाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी अधिकारी ने कोताही बरती तो कोताही बरती उस पर एक्शन ले लेते घंटे हैं। के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर कार्रवाई करने की हम लोग इसमें केवल जो है उस पर जो है लिया जाने की बात है, छोड़ते नहीं है, उस पर कार्रवाई करके छोड़ते हैं। यानी लोगों की मदद के लिए सरकार तत्पर है। फ्लड कंट्रोल सेल के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों ने मुकम्मल कार्रवाई की या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। ऐसे में न्यूज 18 भी लोगों से अपील करता है कि आप अगर बाढ़ में फंसे हैं और आपको मदद की दरकार है तो न्यूज 18 की हेल्पलाइन नंबर 6281280636 पर तो कॉल करिए ही, जल संसाधन विभाग के फ्लड कंट्रोल सेल के हेल्पलाइन नंबर 180034561445 पर भी कॉल करें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके और आप तक मदद पहुंच सके। न्यूज 18 के लिए पटना से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज 18 की मुहिम बाढ़ में आपके साथ को प्रशासन की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हमारे फ्लड रिपोर्टर जहां की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, प्रशासन की ओर से तेजी से वहां मदद पहुंचाने का काम शुरू किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसे में न्यूज 18 ने बाढ़ में आपके साथ मुहिम की शुरुआत की है, जिसका अब असर होने लगा है। हमने पटना के सबलपुर बंगाली टोला में बाढ़ की बेबसी की तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद तेजी से अब यहां के लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बड़ी नाव, चूड़ा और मवेशियों के लिए चारा का इंतजाम कर दिया गया है। जिम्मेवारी को निभाते हुए न्यूज 18 जो है वो सबलपुर बंगाली टोला में जो फंसे लोग थे उनके बीच आया है। और यहाँ देख सकते हैं कि जब हम पहुँचे हैं उसके बाद हम लोगों की मदद से ये नाव जो है, बड़ी सी नाव यहाँ के मुखिया ने प्रोवाइड कराया। और उसके बाद इस नाव के मार्फत जो है वो लोग जो हैं अपने गाय गोरू को लेकर के, जरूरत के सामान को लेकर के अब पटना की ओर चल रहे हैं। बाढ़ में आपके साथ मुहिम खगड़िया में भी रंग लाने लगी है। न्यूज 18 लगातार ये अपील कर रही है बाढ़ पीड़ितों से कि आप अपनी समस्या न्यूज 18 के माध्यम से रखें और हम अपनी आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, कल हमने जो खबर चलाई थी कि ये मोरकाही गांव है सदर प्रखंड का, यहाँ पर लोग जुगाड़ नाव के सहारे आवागमन कर रहे थे, जान जोखिम में डाल करके आवागमन कर रहे थे। जिस खबर को चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और यहाँ पर सरकारी नाव दिया गया है। अब लोग सरकारी नाव के सहारे यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। पहले जो परेशानी थी ट्यूब वाला पे चल रहा था, हमारी बात को न्यूज 18 ने ध्यान दी और समझे सब बात को, तो एक नाव हमको मिला। इसीलिए मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूँ। हम बाढ़ग्रस्त हर एक शख्स तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेर के मोहल्ली पंचायत की आदर्श ग्राम टिकरामपुर की तस्वीर देखिए। घर बार डूब गया है, इन्हें भी मदद की दरकार है। न्यूज 18 की जो मुहिम है कि बाढ़ में हम आपके साथ, इस समय मैं मौजूद हूँ मोहल्ली पंचायत के वार्ड संख्या 5, 6, 7 में। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड की जो स्थिति है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो विजुअल में आप देख सकते हैं कि गांव में पानी जो है पूरा गंगा में ये गांव डूब चुका है। आप देख सकते हैं बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनके जो आवास है वहाँ पे भी पानी घुस गया है। एक आवास में हम जाएंगे कि अभी वहाँ पे पानी जो है कहाँ तक आ गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये लगभग यहाँ पे 2.5 फीट के लगभग पानी है और इसी पानी में अब ये लोग अभी यहाँ पे इनकी जिंदगानी बीतने वाली है। हो गया 6-7 दिन। 6-7 दिन। हाँ। तो कोई देखने के लिए अभी तक आया है? नहीं है? कोई ना आया अभी तक की कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई ना आया, कोई नहीं। सब चीज के दिक्कत है, कौन चीज कुछ नहीं सुख है, कुछ नहीं, सब चीज बाथरूम कल पैखाना सब डूबल है। आप देख सकते हैं खाना बनाने का जो व्यवस्था है
वो छत पे किया गया है। कुछ ये भी छत पे भी खाली अगर पानी का समय हो जाएगा तो इनको कहीं जाने का कोई साधन उधर नहीं है, सब सामान यहाँ पे है। हमारी मुहिम में शासन प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बाढ़ से बिहार बेहाल है। राज्य की एक बड़ी आबादी बाढ़ प्रभावित है। लोग इस बात से डरे रहते हैं कि कोई हादसा न हो जाए। दूसरी ओर मुंगेर में कुछ बच्चे जानबूझकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बाढ़ के समय पानी में किसी तरह का स्टंट नहीं करें और न ही किसी को करने दें। ये जानलेवा साबित हो सकता है। पानी में अटखेली करते इन बच्चों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ इनके लिए बाहर लेकर आई है। एक के बाद एक ये बच्चे पानी में छलांग लगा रहे हैं। कोई किसी को सिर पर उठा रहा है तो किसी ने इसे हंसी ठिठोली का मौका मान लिया है। लेकिन शायद इनको नहीं पता कि पानी में इनकी ये अटखेली पल भर में मातम का कारण बन सकती है। इनको नहीं पता कि इनकी ये नादानी इनके परिवार के लिए जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है। इनको नहीं पता कि इनका ये लड़कपन इनकी जान भी ले सकता है। तस्वीरें भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड की है। अकबरनगर भवनाथपुर के पास मुख्य सड़क पर ये बच्चे वहां से गुजरने वाले ट्रक को रोकते हैं और फिर उस पर चढ़कर नदी में छलांग लगा देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। पानी में स्टंटबाजी की एक तस्वीर मुंगेर से भी आई है। मुंगेर में बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, लेकिन सदर प्रखंड के चंडिका स्थान के पास पानी से भरा ये गड्ढा इन बच्चों के लिए मौज मस्ती का साधन बन गया है, जो चिंता वाली बात है। अक्सर ये सुनने में आता है कि पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। वैसे ही ये मौज मस्ती इनके लिए भी महंगी साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि खुद कभी भी ऐसे स्टंट न करें और कोई बच्चा ऐसा स्टंट करते दिखे तो उसे रोकें, क्योंकि जरा सी असावधानी जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।